हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। सो कार्दाशियन एंड जेनर फैमिली का एक वियर्ड ऑब्सेशन देखने मिला है दैट दे ऑलवेज फॉल फॉर डिसलॉयल गाइज। मे इट बी कॉर्टनी जो स्कॉट से प्यार करती रही इवन आफ्टर नोइंग दैट ही चीटेड ऑन हर, और मे इट बी क्लोई जिसको ओपनली ट्विस्टर ने चीट किया, स्टिल शी इज विलिंग टू हैव बेबीज विद हिम। और मे इट बी किम कार्दाशियन जिस पे कान्ये वेस्ट ने चीट किया, एंड चीट करने के बाद कान्ये ने उस बारे में सॉन्ग भी लिखा। दो किम ने अपने बहनों की तरह वो रिश्ते को स्ट्रेच नहीं किया, इंस्टेड उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया। पर कान्ये की चीट करने के बाद भी सरोगेसी वाया शी हैड अ बेबी विद हिम, एंड नाउ इट इज काइली जेनर हु इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर बॉयफ्रेंड इवन दो ही इज चीटिंग ऑन हर। तो इनका आदमियों में टेस्ट हमेशा मिस्ड अप रहा है। स्टिल वो अपने बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स को एक आइडियल मैन की तरह पोर्ट्रे करने का ट्राई करते हैं अपने ऑडियंस के सामने। उनका डेस्परेटली एक अच्छा इमेज पब्लिक में मेंटेन करने का ट्राई करते हैं इवन इफ दे आर ह्यूमिलिएटिंग देम इन रियल लाइफ, एंड सेम काइली जेनर इज ऑल्सो डूइंग। लास्ट कई सालों से वो ट्रैविस के इमेज को साफ करने में लगी हुई है। वो लॉयल है, वो एक प्योर सोल है, ऐसा शी हैज बीन पोर्ट्रेइंग। इवन जब ट्रैविस के एक कॉन्सर्ट में कई लोगों की जान गई थी, लोग दम घुटने की वजह से कोलैप्स हो रहे थे, तब ट्रैविस ने वो सिचुएशन को इग्नोर किया और अपना कॉन्सर्ट जारी रखा था। उस टाइम पे लोग काफी ज्यादा ट्रैविस पे गुस्सा थे क्योंकि वो गलत था। स्टिल तभी भी काइली एंड द होल कार्दाशियन क्लैन ट्राइड टू शो दैट कि ट्रैविस इज इनोसेंट। आई फील ये ऑब्सेशन ऑफ डेटिंग अ परफेक्ट मैन इसलिए होगा इनके मन में क्योंकि ये लेडीज को इमेज इनसिक्योरिटीज है। पब्लिक में वो कैसे दिखते हैं ये चीज का वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि उनपे कोई चीट कर सकता है, दैट इज हार्ड फॉर देम। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कोई आपको चीट कर रहा है तो दैट डजंट मीन कि आप छोटे हो रहे हो। No, you haven't done anything wrong. The partner who is being disloyal should be ashamed. Being disloyal is very easy. Being loyal is hard. ऑल्सो काइली का ऐसा कोई प्लान होगा कि आगे जाके वो कोई फैमिली शो स्टार्ट करे ट्रैविस के साथ, और अगर वो एक्सेप्ट करती है कि ट्रैविस ने उस पर चीट किया है तो वो शो जब बाहर आएगा तो उसके पार्टनर को डिसलाइक किया जाएगा, जैसे इस फैमिली के साथ हो रहा है। पहले ये फैमिली को इमेंस लव मिलता था, बट जब से ये बाहर आया है दैट ऑस्टिन अपनी वाइफ के अलावा दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर रखता है, तब से दिस फैमिली इज गेटिंग हेट। कैथरीन पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों वो अपने हस्बैंड के एक्शंस में उसे सपोर्ट करी है। एनीवेज जिन्हें नहीं पता कि ट्रैविस एंड काइली में क्या हुआ है, तो अभी कई वक्त से ये रूमर चल रहा है कि ट्रैविस इज चीटिंग ऑन काइली जेनर। तो एक इन्फ्लुएंसर है बाय द नेम युंग स्वीट रो, उसे एंड ट्रैविस को कई बार सेम वक्त पे सेम जगह पे स्पॉट किया गया है, और ये काफी सालों से पैटर्न देखने मिल रहा है। जब ट्रैविस काइली को डेट भी नहीं कर रहे थे तब से, अगर कहीं ट्रैविस जाने वाले होते हैं उसके कुछ ही देर बाद ये लड़की भी वहां पहुंच जाती। इसी वजह से ये स्पेकुलेशंस बाहर आने लगे हैं कि इतना टाइम कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जहां ट्रैविस होता है वहां ये लड़की सेम स्पॉट पे कैसे आ जाती है। या तो शी इज अ स्टॉकर और एल्स ट्रैविस का उसके साथ अफेयर चालू है। स्टॉकर वाला जो थियोरी है ना, उसे साइडलाइन लोगों ने इसलिए कर दिया क्योंकि वीआईपी प्लेसेस जहाँ पे ट्रैविस जैसे लोगों को ही सिर्फ एंट्री होता था, वहां तक इस लड़की को एंट्री मिल चुका था। तो दिस मीन्स उसका कुछ कनेक्शन था ट्रैविस के साथ, इस वजह से उसे एंट्री मिल रहा था। एंड ये कोइंसिडेंस इतने सालों से इतने बार हो चुका है कि अभी इट इज गेटिंग वियर्ड। रेस्टोरेंट्स, कॉन्सर्ट, पार्टी, सब जगह दे आर स्पॉटेड एंटरिंग द लोकेशन एट द सेम टाइम। दो एक दूसरे के साथ में दे हैव नेवर मेड एनी अपीयरेंस बट दे आर लिंक्ड। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ट्रैविस अपने एक दोस्त के ना म्यूजिक वीडियो में काम कर रहे थे एंड वहाँ शूटिंग लोकेशन पे थे, एंड ट्रैविस ने फिर उस लोकेशन का स्टोरी डाला। उसी समय ये इन्फ्लुएंसर युंग स्वीट रो ने भी एक स्टोरी डाला जिसमें वही वाला शूटिंग लोकेशन देखने मिला एंड बैकग्राउंड में ट्रैविस भी था। ये जब क्लिपिंग काइली के फैंस ने देखा तब दे स्टार्टेड अक्यूजिंग ट्रैविस ऑफ चीटिंग काइली, जिसके बाद ट्रैविस डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड एंड ही रिएक्टेड ऑन दिस रूमर बाय सेइंग, "It is a lot of weird things going on. An uninvited person was sneaking photos on what was supposed to be a closed set while I was directing a video. I am saying this for the last time. I don't know this person. I have never been with this person. So please stop with the continuous cyber games and the fictional storytelling." तो यहाँ पे ट्रैविस उस लड़की को ऐसे बता रहे थे कि वो जो पर्सन है ना, शी वॉज अनइन्वाइटेड एंड स्टिल शी वॉज क्लिकिंग फोटोज। एंड माइंड यू, ये सब जब हो रहा था ना, ये रूमर्स जब फैल रहे थे, तब इतने सालों में एक भी बार यंग स्वीट रो ने कभी भी किसी भी तरीके से ट्रैविस पे एलिगेशंस नहीं लगाए। पर जैसे ही ट्रैविस इंसल्टेड हर, यंग ने भी एक स्टोरी डाली जिसमें पूरा उसका वर्जन ऑफ सच उसने रिवील कर दिया। शी स्टेटेड दैट ट्रैविस और वो सेम जगह पे इतने बार इसलिए स्पॉट किए गए हैं क्योंकि ट्रैविस ही उसे मिलने के लिए बुलाता था। वो कई लड़कियों के साथ रिलेशन रख चुका है एंड ओपनली काइली को चीट कर रहा है। उसने डायरेक्टली काइली का नाम नहीं लिया, पर शी यूज्ड अ लाइन व्हिच आई कांट एग्जैक्टली रिपीट बिकॉज उसमें उसने अब्यूज किया है, पर मीनिंग उसका यही था कि ट्रैविस चीटर है एंड अपनी पार्टनर को चीट कर रहा है। Even in a way she hinted that Kylie knows about all this. Still she keeps denying and अपने फैंस को ऐसा दिखाती है कि ट्रैविस बहुत लॉयल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, युंग ने कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए। ट्रैविस के जो फ्रेंड्स थे ना, वो युंग को मैसेज करते थे। जब भी वो कोई पार्टीज में जाते तो युंग को वो मैसेज करके ये पूछते कि तुम आ रही हो क्या, ट्रैविस तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, तुम्हें आने के लिए बोल रहा है। देन शी इवन सेड कि वैलेंटाइंस के दौरान भी ट्रैविस उसके ही साथ था। We're not gonna do is we're not gonna lie on me because I've been good. I posted whatever story you guys wanted me to post. I pretended I didn't know you, went along with whatever narrative you guys wanted to, no matter how much like
that I got from it, but to say you don't know me and you've never been with me when you've definitely been with me, when everybody's seen you with me, when I have pictures and videos of you with me. Come on, sir. Or like fucking this Valentine's Day, I saw you. I ran out the door, and you had every single girl I know blowing me up, like Trav's asking for you, come back. Are we pretending that didn't happen too? Like, come on. You cheat on that bitch every single fucking night. The whole fucking city sees it. Don't do this. And I was invited to that video shoot, you guys. I personally do not go anywhere unless I'm invited there. The stuff that happened a few years ago, I was not the quote-unquote mistress. I was not the reason that anything transpired between them. Like, that part of it is true. Like, I was not involved in that at all. But nothing he's saying right now is true, and that bothers me. And to make me look like a whack-ass bitch who wasn't... I've never taken a sneak picture in my life. Should I have posted that? No. Was it messy? Absolutely. I don't know why I woke up and just felt like doing that. But nothing he's saying is true, and that's fucked up too. युंग ने जब उसके साइड का वर्जन बताया ना, तब ट्रैविस पोस्टेड द स्टोरी विच सीम्स एक्चुअली वेरी इरेलेवेंट. वो वैलेंटाइन वाले एलिगेशन पे रिस्पॉन्ड करते हुए ही रोड, इफ यू वाजंट एट दिस टेबल ऑन वैलेंटाइन देन यू वाजंट विद मी. दिस फोटो एक्चुअली प्रूव्स नथिंग. मे बी काइली के साथ डिनर किया होगा वैलेंटाइंस डे पे ट्रैविस ने, पर बिफोर दैट पूरा दिन उसने क्या किया नो वन नोस. एंड जब ट्रैविस ने ये स्टोरी डाला, उसके बाद युंग ने भी इन अ वे ये बता दिया दैट उसके पास एविडेंस है दैट ही वाज सीइंग हर स्पेंडिंग टाइम विद हर, एंड दैट टू जब वो काइली को डेट कर रहा था. युंग ने ये तक बोला कि अगर ये मुझे जानता नहीं तो इसके बिना कपड़े वाले फोटोज मेरे पास कैसे है, एंड और भी कई अनसीन फोटोज है इसके मेरे पास. ऑफ कोर्स युंग ने सोशल मीडिया पे कुछ दिखाया नहीं, अदरवाइज साइबर बुलिंग के अंडर वो आ जाता. पर जब से शी हैज रिवील कि उसके पास फोटोज है, तब से ट्रैविस चुप हो गया है. उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है. I really hope your PR stunt Happy Family goes well and the whole world buys it, even though you're the human being that has ever walked this. Imagine trying to convince the internet that you don't know someone and that someone has a bunch of naked videos and pictures of you. Can you imagine if I was one of those? एंड युंग एक्चुअली ऑफेंड इसलिए हुई थी क्योंकि एक तो ट्रैविस केप्ट ऑन सेइंग कि वो उसे जानता नहीं, एंड उस पे उसने ये एलिगेशंस भी लगाए कि वो अनइनवाइटेड सेट्स पे आ जाती है, एंड काफी इंसल्टिंग टोन में ही रेफर्ड हो. एंड तब से युंग बैक टू बैक ट्रैविस को एक्सपोज करी है. ट्रैविस का अपना वर्जन है ये कहानी का, जहाँ पे ही सेइंग दैट ही इज लॉयल एंड ऑल, एंड वो युंग को जानता नहीं. एंड युंग का ये कहना है कि उनके पूरे सिटी को पता है कि ट्रैविस कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन रख चुका है. एंड देखा जाए ना तो ट्रैविस इज नॉट अ रिलायबल पर्सन. इफ यू सी हिज पास्ट कंट्रोवर्सीज तो यू विल रियलाइज, क्योंकि वहाँ पे ओपनली उसने झूठ बोला है. उसके वो कॉन्सर्ट वाले कंट्रोवर्सी के दौरान ना ओवर क्राउडिंग की वजह से लोग उसके सामने गिर रहे थे, एंड ये ऑर्गेनाइजर्स की गलती थी. कैपेसिटी जितना था उससे ज्यादा लोगों को एंट्री दिया गया था उस स्पेस में, जिसके बाद भीड़ में दम घुटने की वजह से लोगों को चक्कर आने लगा, कुछ लोगों की जान गई. धक्का मुक्की के दौरान कुछ लोग कुचले गए, जिसके बाद एम्बुलेंस को वगैरह बुलाना पड़ा. लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कॉन्सर्ट रोक दो, बाहर निकलना है, पर ट्रैविस इग्नोर्ड देम एंड कंटिन्यूड. उस कॉन्सर्ट में इसी वजह से कई लोगों की जान गई. और जब बाद में ट्रैविस को समझा कि सोशल मीडिया पे लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए उसके ऊपर, तभी स्टार्टेड सेइंग कि उसे पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है, लोगों को चक्कर आ रहा है, ज्यादा भीड़ हो गया है. चलो उसे ये नहीं दिख रहा होगा कि भीड़ में धक्का मुक्की हो गया या लोग गिर रहे हैं, बट इतना बड़ा एम्बुलेंस भी उसे नहीं दिखा. एंड यूनिफॉर्म में मेडिक टीम क्यों पैनिक करके यहाँ वहाँ घूम रही है ये भी उसे नहीं दिखा. ऐसे सवाल उस पर उठने लगे. और ये पहले बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी दूसरे सिंगर्स के कॉन्सर्ट में भी लोग कोलैप्स हुए हैं, पर वो सिंगर्स तभी के तभी गाना रोक देते हैं, उनके फैंस ठीक है कि नहीं ये देखते हैं. अगर सिचुएशन अच्छे से हैंडल हो रहा है फिर ही जाके वो वापस गाते हैं. दिस इज कॉल्ड बीइंग कंसर्न्ड. नो डाउट ट्रैविस वाज वेरी इग्नोरेंट एंड कोल्ड टुवर्ड्स हिज फैंस व्हेन दे नीडेड हिम. सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कल जाके ये सामने आता है कि युंग के बारे में भी ही वाज लाइंग. एंड ये जेनर कार्डाशियंस इसलिए चीटिंग स्कैंडल से दूर रहते होंगे क्योंकि एक तो दे आर सुपर रिच, प्लस अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के क्राइटेरिया में वो लोग फिट बैठते हैं. Via surgeries, they have managed to get those plumped up lips and hourglass body. Even after doing so much to their outer appearance, if they accept कि they have been cheated on, तो maybe उनके mind में ये insecurity रहेगा कि even after having such body, they are unable to keep their man loyal. सी फैंस ये सब पे ध्यान नहीं देंगे, पर बॉडी एंड फेस ये जो फीचर्स है ना, इससे ये सिस्टर्स काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, एंड कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली इनसिक्योर है अपने नेचुरल फीचर्स को लेके, जिस वजह से दे हैव चेंज्ड इट. हेंस इट सीम्स लाइक इसी वजह से मोस्टली दे कीप क्वाइट ड्यूरिंग सच चीटिंग कंट्रोवर्सीज. कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसी गलतफहमी होती है कि अगर उनके पार्टनर ने उन पे चीट किया तो वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं है, इस वजह से ये हुआ.
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। दुनिया में कई सारे लोग हैं, आप कभी ना कभी ऐसे पर्सन से मिलोगे ही मिलोगे जिसे देख के आपको लगेगा कि वो आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट वो पर्सन को ऐसा लग रहा होगा कि कोई और उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये एक नेवर एंडिंग चेन है। एक पार्टनर का लॉयल या डिसलॉयल होना ना, उसका रिलेशन आपकी ब्यूटी से नहीं होता। बट जो काफी ज्यादा इनसिक्योर होते हैं अपने फीचर्स को लेके, वो एंड में रीजन ढूंढने के चक्कर में खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। एंड इफ यू वंडरिंग कि ये जो भी मेल्स है जैसे कि ट्रैविस एंड ट्रिस्टन, इन्हें अगर काइली एंड क्लोई से प्यार नहीं है तो अभी भी वो उनके साथ क्यों है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि काइली एंड क्लोई अपने पार्टनर्स के कंपैरिजन में ना बहुत ज्यादा रिच है। ट्रैविस का नेटवर्थ ना $65 मिलियन है तो काइली का $700 मिलियन है। देन ट्रिस्टन का नेटवर्थ $45 मिलियन है तो क्लोई का अराउंड $60 मिलियन है। नो डाउट ट्रैविस एंड ट्रिस्टन भी रिच है, बट कार्दाशियन जेनर्स जितना फेम नहीं है उनके पास। उनको डेट करने के बाद से जितना एक्सपोजर ट्रैविस एंड ट्रिस्टन को मिला है ना, दैट इज इनसेन। ट्रीट दिस सिचुएशन लाइक एनी बिजनेस डील। अगर एक पार्टी को फायदा हो रहा है तो वो पार्टनरशिप क्यों छोड़ेगा? हेंस कमिटमेंट एंड पार्टनर का टाइटल वो कार्दाशियन जेनर सिस्टर्स को देंगे, पर लॉयल वो किसके साथ भी नहीं रहते। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि काइली जिस तरह ट्रैविस की इमेज को साफ करने में लगी हुई है, इस पे व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।